हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो वायरस के बारे में लेकर आऊँगी। तो अगेन बायोलॉजी सेल में आपका वेलकम है। आइए चलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वायरस का टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक वायरस की स्ट्रक्चर बनाई है और ये वायरस है बैक्टीरियोफाज वायरस। अभी हम आगे बताएंगे बैक्टीरियोफाज कौन से वायरस होते हैं। तो ये बैक्टीरियोफाज एक तरह का वायरस है जो टिपिकल उसकी स्ट्रक्चर में हेड, नेक और टेल इस तरह की चीज़ें होती हैं। जो इसका हेड है वो जो हेड है वो इसका क्रिस्टलाइन हेड है, जैसे कि मार्बल्स होती हैं। मार्बल के अंदर आप कलरफुल देखते हो, कंचे होते हैं ना खेलने वाले मार्बल्स, उसके अंदर कलरफुल मटेरियल देखते हो। तो उसके अंदर ये इस तरह से, जैसे कि ये है, मैंने मुट्ठी फिस्ट बांध ली है और इसके अंदर मैं ये रख लूँ, ठीक है, तो अब नहीं पता चलेगा, ऊपर कवर है। तो इस तरह का क्रिस्टलाइन जो है ये इसका हेड है, हेक्सागोनल और इस तरह की शेप का, पिरामिडल इस तरह का रहता है, डायमंड होता है ना इस तरह की शेप। उसके अंदर डीएनए बाउंड रहता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है। ये नेक वाला रीजन है, इसे कॉलर भी कहते हैं किन्हीं किन्हीं में। और उसके बाद ये टेल है और टेल में अटैचमेंट के लिए, क्योंकि जो वायरस होते हैं ना बच्चों, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब ज़रूरी, अगर इनको कोई होस्ट नहीं मिलेगा तो ये अपनी ज़िंदगी नहीं बिता पाएंगे, ये लिविंग के जैसे बिहेव नहीं करेंगे। तो इनके लिए बिल्कुल आवश्यक है, बिल्कुल ज़रूरी है, ऑब्लिगेशन है इनके ऊपर कि इनको कोई ना कोई होस्ट, लिविंग होस्ट मिलना चाहिए और उसमें पैरासाइट की तरह रहेंगे। तो अब होस्ट पे अटैच कैसे होंगे? तो अटैच होने के लिए डेफिनेटली आपको इस अटैच करना होता है, जैसे स्टैपलर यूज़ करते हैं ना आप, तो ऐसे ही इनमें अटैच होने के लिए ये टेल फाइबर्स निकले हुए हैं और इसके एंड पे इस तरह से हुक्स वगैरह से बने हुए हैं। यहाँ पे टेल पिन्स हैं ये, और ये पिन उसमें बिल्कुल होस्ट के अंदर, उसकी जो एपिथेलियल लेयर जो लेयर है उसमें बिल्कुल अंदर धंस जाती है पिंस। जैसे आप सेफ्टी पिन लगा के किसी चीज को सिक्योर कर लेते हैं ना, इसी तरह से का सिस्टम है कुछ कुछ। तो ये इस तरह से ये सब चीजें उसके टेल में इसकी चीजें वो प्रेजेंट होंगी जो इसको होस्ट से अटैचमेंट में हेल्प करेंगी, होस्ट से उसको बाइंड करने में, चिपकने में सहायता देंगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो वायरस है उसको विटैकर ने अपने क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी थी। विटैकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया वायरस की कहीं कोई उसने बात नहीं की थी। अब वायरस के क्या क्या खासियत हो सकती है? वायरस की सबसे पहली खासियत है कि नॉन सेल्यूलर है। अब आप कहेंगे मैम सेल तो है, लिविंग तो है, तो ये आपने नॉन क्यों कह दिया कि ये अकोशिकीय है, मतलब सेल है ही नहीं इसमें, नॉन सेल्यूलर है। तो बच्चों ऐसा है कि देखो, इसमें मैंने आपको कहीं भी नहीं कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एक प्रॉपर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद जो भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, लाइक आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, कोई भी सेल के जो भी एक कोशिका के जितने भी कोशिकांग होते हैं वो सब नहीं है उसमें, एब्सेंट है। तो इसलिए हम इसे एक नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर कह देते हैं। तो वायरस नॉन सेल्यूलर हो गया। ये अभी मैंने आपको बताया कि वायरस को अपना जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी होस्ट की आवश्यकता पड़ती है। होस्ट के अंदर ही ये लिविंग की तरह रह सकता है। जब ये होस्ट के बाहर होगा, होस्ट की सेल बॉडी से, तो ये हमेशा नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना गया है। क्या माना गया है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की हमेशा ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं वायरस। नॉन लिविंग में जब ये रहते हैं बाहर की तरफ, तो ये या तो क्रिस्टल की फॉर्म में मिलेंगे, रॉड्स की फॉर्म में मिलेंगे, या फिर ये बार्स की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। और ये बहुत सालों तक बच्चों जीवित रहते हैं। और वायरस जो होते हैं ना वो इन्फेक्शियस पार्टिकल ही होते हैं, मतलब जो संक्रमित करने वाले, जो रोग करने वाले जो पार्टिकल होते हैं। तो वायरस की जो पहचान हुई बच्चों वो भी ऐसे ही हुई। पास्चर ने 1892 में पास्चर ने, लुई पास्चर ने इनको वायरस का नाम दिया। और क्यों दिया? क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ये जिसके भी अंदर जा रहे थे उसे किल कर रहे थे, उस पे एक जहर के जैसे असर डाल रहे थे। तो वायरस वर्ड का मतलब भी वीनम होता है उनकी लैंग्वेज में। वीनम मतलब जहर, पॉइजन। तो इसलिए पास्चर ने इन्हें वायरस का नाम दिया। उसके बाद में बच्चों आपकी एनसीईआरटी में कुछ साइंटिस्ट के नाम है, वो मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ यहाँ पर। वायरस का नामकरण होने के बाद में ही, थोड़े टाइम बाद ही, 6 साल बाद, 1898 में बेजरिंग ने, आप स्पेलिंग पे जरूर ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्पेलिंग अगर हम गलत कर देते हैं तो हमारा बायो में नंबर कट जाता है। 1898 में बेजरिंग ने इन्हें कॉन्टेजियम
वीवम फ्लूइडम कहा। अब ये भाई कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम क्या है? तो बच्चों कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम का मतलब है, कॉन्टेजियम मतलब कॉन्टेजियस, जो आपको इन्फेक्शन करे। वीवम वर्ड का मतलब है लिविंग, और बच्चों फ्लूइडम वर्ड का मतलब है फ्लूइड, जो एक तरल पदार्थ हो। ठीक है, तो वायरस को इनकी पहचान बेजरिंग ने कहा कि इनकी पहचान एक इन्फेक्शन करने वाले एक लिविंग फ्लूइड के जैसे हुई। क्योंकि फ्लूइड इसलिए क्योंकि ये इतने छोटे हैं, इतने माइक्रोस्कोपिक हैं कि आप इन्हें सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से तो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही यूज करना पड़ेगा। बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं बच्चों। देन उसके बाद स्टैनले, इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है क्योंकि इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। वायरस के क्रिस्टल बनाए थे इन्होंने, और जो क्रिस्टल थे वो प्रोटीन के थे, इनके प्रोटीन के ऑब्टेन हुए, और ये 1935, ये बिल्कुल रीसेंट डिस्कवरी आप देखिए 1935। देन उसके बाद बच्चों अब हम बात करते हैं कि वायरस का साइज क्या होगा। तो वायरस के साइज को अगर मैं कहूँ तो जिस तरह से बच्चों मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप भी इसी तरह से अगर आप लिख के आएंगे वायरस के बारे में शॉर्ट नोट या कुछ भी आता है तो आपको पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। और साथ में आपके इस तरह से पढ़ने में ये जो एक्सप्लेनेटरी आपकी डिटेल वीडियोस हैं ये आप जरूर देखा करिए, क्योंकि इनसे आपका 1 मार्क के और रीजन असर्शन भी काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको सॉल्व करने में। तो मैंने इसीलिए माइक्रोस्कोपिक नहीं लिखा है बच्चों, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया है वायरस के आगे? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। ये कैसे हैं वायरस? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। जनरली बच्चे देखो बच्चों, बायो में मैं हमेशा कहती हूँ कि एक तो समझना सबसे पहला काम होता है, दूसरा काम होता है कितने स्मार्टली आप शब्दों के साथ हेर फेर करते हैं कि आप अपना आंसर अच्छे से लिख पाते हैं। ठीक है, तो वही सबसे अच्छी बात होती है। जो बच्चा जितने अच्छे से स्मार्टली अपना आंसर लिख के आएगा उतना ही बढ़िया उसको नंबर मिलेंगे, चाहे आप कितना भी पढ़ के जाओ, कितना भी याद करते जाओ। शेप की बात करें वायरस की, तो वायरस की अलग अलग शेप्स हो सकती हैं, लेकिन मेनली ज़्यादातर जो वायरस मेनली शेप्स अगर हम इसकी डिफाइन करें तो इसकी मेन जो शेप्स हैं वो 3 तरह की शेप में मिल सकते हैं वायरस या तो हमें हेलिकल शेप में मिल सकते हैं। हेलिकल का मतलब आप बच्चों समझते हो ना, कॉइल्ड, जैसे कि आपका ये स्प्रिंग होती है ना बच्चों। अब ये वायरस कौन सा है बच्चों? मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी बुक में जो टीएमवी का वायरस है ना, टोबैको मोज़ेक वायरस, बच्चों वो इसी कैटेगरी का है। देन वायरस क्यूबॉइडल हो सकते हैं, मतलब क्यूबिक, मैंने कहा ना क्रिस्टल्स, तो क्यूब की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो वायरस आपके क्यूबॉइडल शेप में भी मिल सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में मिलेंगे। शॉर्ट ब्रॉड बॉडी, राउंडेड और पॉलीहेड्रन टाइप के भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये जो इसका हेड है ना बच्चों, ये पॉलीहेड्रन ही है। मैथ्स की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, पॉलीहेड्रन। इसका एग्जाम्पल बच्चों अगर मैं लिखूं तो इसका एग्जाम्पल है पोलियोमाइलिटिस वायरस। ठीक है, जो पोलियो वाला वायरस होता है ना बच्चों, वो इसी तरह का होता है। नेक्स्ट अगर हम शेप की बात करें बच्चों, तो बाइनल का मतलब है कि इनमें 2 शेप एक साथ होती हैं। बाइनल का मतलब है बच्चों कि इनमें 2 शेप एक साथ होती हैं। बच्चों ये ध्यान से देखिएगा मेरा लेक्चर, क्योंकि मैं ये चीज़ें बता रही हूँ जो आपकी बुक में भी नहीं मिलेंगी, हाँ लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करेंगी, क्योंकि आप जैसे कि रीजन असर्शन या एमसीक्यू या कुछ भी आपका केस बेस भी आएगा ना, तो आप कहीं अटकोगे नहीं। ठीक है, तो क्यूबॉइडल एंड हेलिकल दोनों जब साथ मिले तो इस तरह 2 शेप में ये मिलेगा, इसको कहेंगे बाइनल शेप। और इस तरह का जो वायरस बहुत सारे बैक्टीरियोफाज, जो मैंने बच्चों ये जो फाज बनाया है ना, ये इस तरह के मैं आपको क्यूबॉइड एंड हेलिकल, आप देखिए यहाँ पे ये क्यूबॉइडल पोर्शन है इसका और ये इसका हेलिकल पोर्शन है टेल वाला। तो ये इस तरह के जो वायरस हैं, ये इसको हम एग्जाम्पल कौन से मिलेंगे आपको? बैक्टीरियोफाज वायरस इसमें मिलेंगे आपको, जैसे कि T4 आप कह सकते हैं बच्चों।
अब बच्चों वायरस के कितने, इसकी पार्ट कितने, इसकी शेप स्ट्रक्चर में, तो वायरस की स्ट्रक्चर में मेनली हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो वायरस की जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसके मैं आपको मेन पार्ट बता देती हूँ। एक वायरस में बच्चों हमें देखने को क्या क्या मिल सकता है। हमें एक वायरस में देखने को एनवलप मिल सकता है, क्या मिलेगा बच्चों, वायरस का एनवलप। उसके बाद सेकेंड पोर्शन हम कहें बच्चों, तो हमें वायरस में, एक वायरस में हमें कैप्सिड मिल सकता है, मिलेगा ही कैप्सिड। तो थर्ड पोर्शन की बात अगर हम करें, इसका थर्ड पार्ट स्ट्रक्चर का क्या होगा बच्चों, तो इसका थर्ड पार्ट होगा, हमें जेनेटिक मटेरियल मिलेगा वायरस का। ये तो बहुत ज़रूरी है ना, जेनेटिक मटेरियल होगा तभी तो वो लिविंग होगा ना। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि जो लिविंग है ना, उनके प्रिकर्सर हैं, उनको पैदा करने वाले कौन हैं, वायरस ही हैं। पहले वायरस आए होंगे, तब नॉन लिविंग से जब लिविंग बनने की प्रक्रिया चल रही होगी, तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले वायरस ही इवॉल्व हुए होंगे। एंजाइम है चौथा इसका पोर्शन। मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिख देती हूँ, मैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट लिख देती हूँ। ये वायरस की स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। अब इनको बच्चों कैसे करना है, आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो एनवलप तो बच्चों लिफाफा जैसा, तो लिफाफा तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है ना बच्चों, तो हम यहाँ लिख देते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग, डाल देती हूँ मैं कवरिंग। सबसे बाहर जो इसकी कवर जो रहता है वो आउटर मोस्ट है। बच्चों ये ऑप्शनल है, किन्हीं किन्हीं में प्रेजेंट है और किन्हीं किन्हीं में ये एब्सेंट है। इन सम, तो मैं लिख देती हूँ बच्चों ये एब्सेंट है, किन्हीं किन्हीं में ये नहीं मिलेगा। अब ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है आपका एनवलप। एनवलप के क्या क्या स्ट्रक्चरल मटेरियल हैं, बायोमोलिक्यूल प्रोटीन का बना रहेगा, एंड लिपिड का और कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, जो मेजर फूड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना, वही हैं देखो बनाने वाले बायोमोलिक्यूल। इसमें बच्चों जो प्रोटीन होता है ना, वो तो वायरस खुद बनाता है, लेकिन वायरस इतना चतुर चालाक है कि ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जिस होस्ट में रह रहा है, जिसके ऊपर ये परजीवी है, ये उसके यूज करता है। ये वायरस के खुद के नहीं होते हैं। किन्हीं किन्हीं वायरस में एनवेलप के बाहर स्पाइक्स निकली रहती हैं। किन्हीं किन्हीं वायरस में एनवेलप के बाहर स्पाइक्स निकली रहेंगी। मतलब ऐसा समझिए कि ऐसे वायरस है, आप इंस्टा पे मैंने एक रील डाल रखी है, उसमें आपको पता चलेगा, ऐसे करके बाहर स्पाइक्स निकली रहेंगी। तो मैंने कहा ना बच्चों, किन्हीं में तो मिलेगा वायरस में और किन्हीं में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल करना जरूरी हो जाता है कि भाई ऐसे कौन कौन से वायरस हैं जिनमें एनवेलप मिल रहा है। तो आपको बच्चों याद करने के लिए कुछ नहीं करना, जिनमें एनवेलप मिल रहा है ना, उन वायरस में वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग हो गए तो वो मेल की तरह बिहेव करेंगे। और मेल के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों, ही। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, ही, ही। ठीक है, थोड़े स्ट्रांग स्टडी होते। तो एनवेलप बाहर आउटर मोस्ट कवरिंग थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा इसे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ज़्यादा रेसिस्टेंस दिखाएंगे, ये बाहर के वातावरण में ज़्यादा देर टिक सकते हैं। तो ये वायरस ही का मतलब ई फॉर एनवेलप, एच मतलब इसके आगे कौन कौन से वायरस हैं, HIV वायरस एंड हर्पीज वायरस। तो बच्चों हो गई ना आपकी ट्रिक बढ़िया सी यहाँ पर। तो ही से याद कर लेना, एनवेलप किन में मिलेगा, H वाले में, HIV और हर्पीज वायरस में मिलेगा। अब बच्चों बात करेंगे कैप्सिड क्या है। तो कैप्सिड जो जेनेटिक मटेरियल, देखो मेन तो बच्चों ये है जेनेटिक मटेरियल, यही लिविंग बनाता है ना किसी चीज को। न्यूक्लियस नहीं होगा तो ब्रेन ऑफ सेल है, तो सेल बेकार है, नॉन लिविंग जैसे बिहेव करेगी। तो जेनेटिक मटेरियल को
जो पूरा कवर करके रखता है ना बच्चों, उसे हम कहते हैं कवरिंग, उसकी कैप्सिड। और ये जो कैप्सिड है, ये कैप्सिड बना होता है प्रोटीन का। और ऐसा नहीं होता कि ये पूरा प्रोटीन में एक बल्क में स्ट्रक्चर बन गई, पहले उसके छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये पूरी की पूरी एक स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग के छोटे छोटे पार्ट हम देखें तो ये होल से जा रही है। तो इसका जो एक ये पोर्शन कुछ कुछ पार्ट में मिलके ये पूरा बन रहा है। तो इसके जो पार्ट होते हैं ना बच्चों, प्रोटीन के छोटे छोटे पार्ट्स, जिनसे मिलके ये पूरा उसका कवरिंग बनती है बाहर की, उसको कहते हैं कैप्सोमियर। क्या कहते हैं बच्चों? कैप्सोमियर। ठीक है, मियर वर्ड का मतलब होता है फ्रैक्शन, पार्ट। तो आप कह सकते हैं कि प्रोटीन सब यूनिट ऑफ कैप्सिड्स आर कॉल्ड कैप्सोमियर। जिन बच्चों को लिखना है वो लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे? प्रोटीन सब यूनिट, मैं यहां लिख देती हूं बच्चों, प्रोटीन सब यूनिट, प्रोटीन सब यूनिट्स ऑफ कैप्सिड्स आर कॉल्ड कैप्सोमियर। जैसे एक वॉल आपकी छोटी छोटी बिल्डिंग ब्लॉक से मिलके बनती है ना, ब्रिक से, ईंट से मिलके, तो ईंट बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल होता है। ऐसे ही अगर पूरा प्रोटीन का जो कैप्सिड बना हुआ है वो जिन छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना हुआ है, वो सारे पार्ट एक जैसे होंगे तो उसे कैप्सोमियर कहेंगे। जैसे कि बच्चों, अब आपकी बुक में ना टीएमवी दे रखा है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस, जब मैं आपको अभी बताऊंगी, तो टोबैको मोज़ेक वायरस में 2130 कैप्सोमियर से उसका पूरा कैप्सिड बनता है। अब कैप्सोमियर किस तरह से अरेंज होंगे? या तो ये हेलिकल अरेंजमेंट में रहते हैं, हेलिकल अभी मैंने बताया ना आपको, इस तरह से स्प्रिंग जैसे। तो कैप्सोमियर या तो हेलिकल अरेंजमेंट में रहेंगे या फिर ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक क्यों रहेंगे बच्चों? जब ये कैप्सोमियर इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, पॉलीहेड्रन, क्यूबॉइडल, तो ये इनको डेफिनेटली कैसे रहना पड़ेगा? ज्योमेट्रिक पैटर्न में। समझ आ गई बात? क्योंकि वायरस की शेप तो यही डिसाइड करेगा ना, कैप्सिड। और कैप्सिड शेप दो तरह की डिसाइड कर रहे हैं कैप्सिड के बेस पे। हेलिकल, तो कैप्सिड प्रोटीन की कवरिंग या तो हेलिकल मिलनी चाहिए हमें, या फिर वो कैसी मिलनी चाहिए? ज्योमेट्रिक पैटर्न, मतलब क्यूबॉइडल, पॉलीहेड्रन, इस तरह का मिलना चाहिए आपको। देन उसके बाद बच्चों बात करेंगे न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मतलब जेनेटिक मटेरियल। तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसे हम न्यूक्लियोइड क्यों कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये प्रॉपर न्यूक्लियस जैसी स्ट्रक्चर इसमें नहीं है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो इसलिए हम न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। अच्छा, कोई आपसे पूछे वायरस को क्या प्रोकैरियोट या यूकैरियोट किस में रखा है? तो भाई किसी में भी नहीं रखा है, क्योंकि प्रोकैरियोट या यूकैरियोट में रखते तो विटाकर ने अपने 5 किंगडम में इनको जगह दी होती। विटाकर ने प्रोकैरियोट मोनेरा किंगडम में रखे हैं ना, तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। तो संयोजक कड़ी हिंदी में बोलते हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो भाई ये ना तो ये आपका किसी में भी, ना प्रोकैरियोट में आएंगे ना यूकैरियोटिक में, और नॉन सेल्यूलर है। जब सेल ही नहीं है तो सेल का टाइप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस कैसे डिफाइन कर सकते हो, है ना। अब ज्यादातर बच्चों जेनेटिक मटेरियल के बारे में एक खास बात जो आपको याद रखनी है, मैं बड़ा बड़ा लिख देती हूँ बच्चों। या तो इनमें जेनेटिक मटेरियल बच्चों, या तो इनमें डीएनए मिलेगा या फिर इनमें आरएनए मिलेगा। इतना बड़ा तो है ही नहीं ना कि दोनों को समा सके, ना तो इतना बड़ा है, ना उसकी मशीनरी इतनी बड़ी है कि उसको सब कुछ चाहिए। तो या तो बच्चों डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा। तो आइदर डीएनए और आरएनए। अगर डीएनए मिल गया तो आरएनए नहीं मिलेगा, आरएनए मिल गया तो डीएनए नहीं मिलेगा, ओनली वन। इसीलिए जेनेटिक मटेरियल के बेस पे डीएनए आप वायरस का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस। और यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट वायरस जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं।
प्लांट वायरस कैसे होते हैं बच्चों? मैंने ये नहीं कहा सारे, मैंने कहा मेजॉरिटी। वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। ठीक है। एंजाइम्स बहुत ही रेयरली प्रेजेंट होंगे, लेकिन हाँ होंगे तो भाई जिनमें होते हैं तो हमको पढ़ना तो पड़ेगा ना बच्चों। तो एंजाइम्स रेयरली प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंजाइम्स रेयरली प्रेजेंट है। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम मैं बता देती हूँ बच्चों, लाइसोजाइम। बायोटेक्नोलॉजी 12th क्लास में बहुत काम आने वाला है ये एंजाइम। ये लाइसोजाइम आपका बैक्टीरियोफाज में मिलेगा। कहाँ मिलेगा बच्चों? बैक्टीरियोफाज वायरस में मिलेगा। इसके अलावा कुछ आरएनए वायरसेस, रिट्रोवायरसेस जैसे कि होते हैं, तो उनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मिल सकता है, 12th में आपको पता ही चल जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज भी मिल सकता है। इस तरह के आपके एंजाइम्स मिलते हैं। तो ये आपकी वायरस की पूरी स्ट्रक्चर हो गई। अब हम बच्चों बात करते हैं, क्योंकि आपकी बुक में ना देखिए टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पर हम भी क्या बात करेंगे? हम भी बच्चों टोबैको मोज़ेक वायरस की ही बात कर लेते हैं फिर फटाफट से। जो टोबैको मोज़ेक वायरस है बच्चों, ये पहली बात तो हेलिकल वायरस की शेप में आ रहा है। आप यहाँ देखिए इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ऐसे ट्विस्टेड, ऐसे कुंडली स्पाइरल हेलिकल शेप में है। और ये जो मैंने आपको बताए हैं ना, ये छोटे छोटे, ये ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कैप्सोमियर है। ये इस तरह से ये एक कैप्सोमियर है। मैं कुछ बीच बीच में कैप्सोमियर्स को, ये कैप्सोमियर है बच्चों, ठीक है, ये कैप्सोमियर है। और ये भी हेलिकल शेप में ही अरेंज होंगे, है ना, राइट। ये कैप्सोमियर है। कैप्सोमियर, कैप्सिड, हर वायरस में बच्चों कैप्सिड तो मिलेगा ही मिलेगा। एंजाइम और एनवलप, फर्स्ट और 4 जो हमने पढ़े थे ना, वो हर एक में नहीं प्रेजेंट हो सकते, क्योंकि अच्छा आप कहेंगे मैडम एंजाइम नहीं है तो वायरस काम कैसे करेगा? तो बच्चों वायरस ना बड़ा ढीठ प्राणी है, अपना कुछ भी नहीं रखता, अपना तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल लगता है, मिनिमम सा सामान लेके चलता है अपना बॉक्स। अब ठीक है, उसके पास ज्यादातर वो उस तरह का प्राणी है, जैसे कोई होता है ना आपके घर में कोई मेहमान आ गया और वो सारा सामान आपका यूज करे, अपने तो सिर्फ एक जोड़ी कपड़े ले आए, बस उनमें काम चल रहा है, बाकी के जाने आने के लिए भी आपसे ही कपड़े खरीदवाएगा, सारा सामान आपका यूज करेगा, क्योंकि वो भाई सिबलिंग है, कजिन ब्रदर है। तो वायरस भी आप ऐसे ही समझिए। तो उसमें एनवेलप और एंजाइम किन्हीं किन्हीं में होगा, किन्हीं में नहीं होगा, बट हाँ सब में जेनेटिक मटेरियल और कैप्सिड तो बच्चों सभी में होगा। यानी कि वायरस एक बिल्कुल मिनिमम सबसे शॉर्टेस्ट एंटिटी हो गए, जिनमें लिविंग के लिए बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतमंद सामान है, कि उसके बिना भाई अगर उसमें से कुछ भी कम हो गया तो वो लिविंग नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो ये आपके सारे मैंने छोटे 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 हेलिकल में अरेंज है, ये सब कैप्सिड हैं बच्चों। आपकी बुक में ना टीएमवी दे रखा है, तो हम थोड़ा सा टीएमवी को पढ़ लेते हैं। कितने इसमें कैप्सिड की ये छोटी छोटी यूनिट क्या कहला रही है? कैप्सोमियर, अभी अभी मैंने बताया। यानी कि आपको हर वायरस में कैप्सोमियर मिलेंगे, और कैप्सिड हमेशा प्रोटीन का ही बना रहेगा, राइट। तो बच्चों वायरस में टीएमवी में कितने कैप्सोमियर होते हैं? अभी अभी मैंने आपको याद हो, मैंने हालांकि लिखा नहीं था, मैंने इसीलिए नहीं लिखा था कि मैं बाद में लिख दूंगी। अभी आपको याद हो तो आप बताइए, मैंने आपको कितने कैप्सोमियर बताए थे? अगर आपको कुछ याद आया हो तो मैंने कुछ 1000 के नंबर बताए थे। इनके पास, टीएमवी के पास कैप्सोमियर है। कैप्सोमियर की डेफिनेशन मैं पीछे दे चुकी हूँ, 2130 इतने कैप्सोमियर इसमें मिलेंगे टीएमवी में। जो टोबैको मोज़ेक वायरस है बच्चों, इसमें क्या दिख रहा है आपको जेनेटिक मटेरियल? फटाफट से बताइए। आरएनए, वेरी गुड। तो जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये आरएनए वायरस का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। टोबैको मोज़ेक वायरस किसका एग्जाम्पल हुआ? आरएनए वायरस का। तो ये जेनेटिक मटेरियल इसमें क्या है? आरएनए।
टोबैको मोज़ेक वायरस नाम से ही पता चल रहा है, पत्तियों में, तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक पैटर्न मतलब चितकबरा सा बना देता है। जब ये उनमें लग जाता है, अगर उनमें इन्फेक्शन हो जाए इसका, तो ये उनको चितकबरा सा बना देता है। अब बात बच्चों बैक्टीरियोफाज समझा दूं आपको थोड़ा सा। ये मैंने यहाँ पे एक सिंगल कैप्सोमियर बनाया है, ये इस तरह से, ये इसमें है। ये सिंगल कैप्सोमियर ऐसे है कि बहुत सारे, अगर सपोज बच्चों इसको ना, ये आपकी स्ट्रक्चर, अगर हम इसको, आप सोचो कि छोटी छोटी रिंग से बनी है, तो इसको काट दो तो छोटी छोटी रिंग मिलेंगी, एक रिंग को उसमें से उठा लो, तो ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। ये एक सिंगल कैप्सोमियर है। अच्छा बच्चों, वायरस को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, एक में छोटा सा टॉपिक है, फटाफट बता देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। वायरस को बच्चों हम उनके होस्ट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं। अच्छा, नीचे जो मैंने आपको डायग्राम बताया है ना, ये वाला यहाँ पे रॉड शेप दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है? जब आप इसको ऐसे देखेंगे, बहुत छोटा है, तो ये कैसा दिखेगा, इस तरह का सा, इस तरह का दिखेगा आपको ऐसे कुछ। ये सब, ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके चीज़ें दिखाई गई हैं ना, तो ये ऐसे नज़र थोड़ी आएगा आपको। ये आएगा तो ऐसा हेलिकल शेप में, ऐसे बार शेप में, ऐसे लंबा सा रॉड जैसा, ठीक है, बाहर होस्ट की बॉडी के। बच्चों, वायरस को उनके होस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, उनके होस्ट के अकॉर्डिंग वायरस का हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो अगर हम दो तरह से कर सकते हैं वायरस का क्लासिफिकेशन। वायरस को एक तो हम बांट सकते हैं कि क्या उसमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। अगर वायरस में जेनेटिक मटेरियल बच्चों डीएनए है, तो वो डीएनए वायरस की कैटेगरी में आ जाता है। अगर उसमें जेनेटिक मटेरियल बच्चों आरएनए है, तो वो आरएनए की कैटेगरी में आ जाता है। तो पहला तो हम बांट सकते हैं उसको जेनेटिक मटेरियल के बेस पे। जेनेटिक मटेरियल के बेस पे हमें बच्चों कितने मिल रहे हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया, डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही कैटेगरी मिलेंगी आपको, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस। अब बच्चों नेक्स्ट जो उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम, डीएनए वायरस को हम बच्चों डीऑक्सी वायरस भी कह सकते हैं, आरएनए वायरस को राइबो वायरस भी कह सकते हैं बच्चों। अगर जिन बच्चों को लगता है कि भाई मुझे एग्जाम्पल देखने हैं, तो आप इंस्टा पे जो मैंने रील बनाई है वायरस की, आप उसको जाके देखिए, डीएनए आरएनए क्लियर हो जाएगा। और अगर चाहते हैं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो डीएनए वायरस हैं जैसे कि रेबीज, पोलियो, एचआईवी, ये सब आपके राइबोवायरस वो वायरस हैं जिनमें कि आपका आरएनए मिलेगा। उसके बाद बच्चों होस्ट के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट स्पेसिफिसिटी, कि कौन सा वायरस किस होस्ट को अटैक करता है। ऐसा नहीं होता बच्चों की जो पेड़ों में वायरस बीमारी करते हैं वो आप में भी करेंगे, ठीक है, तो इसलिए तो हम बच जाते हैं। अगर आप पालक चितकबरी सी पत्ती का खा रहे हैं, तो आपको थोड़ी ना वो बीमारी हो जाएगी, आपकी स्किन में डिस्कलरेशन, मोज़ेकनेस नहीं आएगी, क्योंकि वायरस होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। उनको अपना होस्ट, एक होस्ट में जो जाएगा वो दूसरे होस्ट में नहीं जाता है। होस्ट स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग प्लांट वायरस हो गया बच्चों, पहली कैटेगरी हो गई हमारी प्लांट वायरस। मैंने कहा था ना, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ प्लांट वायरस आरएनए वायरस होते हैं। प्लांट वायरस में बच्चों दूसरी कैटेगरी हो गई आपकी एनिमल वायरस। और बच्चों तीसरी कैटेगरी आपकी हो गई है बैक्टीरिया वायरस। तो जो बच्चों मैंने बैक्टीरियोफेज बनाया था ना, वो बैक्टीरिया पे ही अटैक करते हैं, वो आप पे अटैक नहीं करेंगे, डोंट वरी। प्लांट वायरसेस के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आपकी बुक में टीएमवी दे ही रखा है, टोबैको मोज़ेक वायरस, पीएमवी पोटैटो मोज़ेक। तो पीएमवी टीएमवी ऐसे याद रख लीजिएगा। पोटैटो मोज़ेक वायरस, मोज़ेक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पत्तियों में पत्तियों को चितकबरा मोज़ेक पैटर्न कर देते हैं उनमें, ठीक है, डिसकलरेशन हो जाता है, वहाँ से क्लोरोफिल हट जाता है, तो वो येलो येलो से उसमें वेन्स बन जाती हैं। तो और मोज़ेक, ज़्यादातर वायरस जो होते हैं ना, वो मोज़ेक और कर्ल डिजीज़ करते हैं। आप याद कैसे रखेंगे?
मोज़ेक एंड कर्ल डिजीज करने वाले जो होते हैं वो वायरस होते हैं। तो जैसे कि टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, तो ये प्लांट वायरस हो गया, ठीक है। देन उसके बाद बच्चों एनिमल वायरस की अगर मैं बात करूं तो एनिमल वायरस आपके डिजीजेस एनिमल में करेंगे। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपका इन्फ्लुएंजा, कोविड वाला, ठीक है, रेबीज, जो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं वो सब आप लिख देंगे, कोविड, HIV। बैक्टीरियोफाज वायरस जो कि किस पे अटैक करेंगे बच्चों, बैक्टीरिया पे। होस्ट कौन होगा इनका, होस्ट होगा बैक्टीरिया। और ये ज़्यादातर T2, T4, लैम्डा, कोलीफेज, ये सब हैं। ये लिख देती हूँ मैं आपके लिए, T2, T4, लैम्डा फाज एंड कोलीफाज। इनको ज़्यादातर फाज कहते हैं, ये फेजिक साइकिल में एंटर करते हैं इसलिए फाज कहते हैं। और इन्हीं वायरस की स्ट्रक्चर इसी की ही मैंने आपको बताई थी, जिसमें पीछे हेड, नेक, टेल और टेल फाइबर थे। नेक को मैंने कहा था कॉलर भी बोलते हैं, और उसके बाद उसकी शीथ रहती है, कवरिंग रहती है। तो होप बच्चों आपको वायरस वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियरली हो गया होगा। आपकी बुक में है नहीं है, अब आपको कोई चिंता परेशानी की ज़रूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, और मेरी नोट्स गैलरी में जाके देखिए आपको छोटे छोटे टॉपिक्स पे किस तरह से नोट्स बनाने होते हैं वो आप देखिएगा, तो आप भी अपने नोट्स उसकी हेल्प से तैयार कर सकते हैं।